हेलो इन्वेस्टर्स, वेलकम टू अनदर सेशन ऑफ मनी मंत्रा हिंदी। 2026 की बहुत बहुत बधाई आप सभी को। और जैसा कि हमने बात करी थी कि 2026 में हम लोग सबसे ज़्यादा फोकस करेंगे फंडामेंटल्स लर्निंग के लिए। ठीक है, इसमें इंडिविजुअल स्क्रिप्ट्स पे डिस्कशन के बजाय फोकस करेंगे सेक्टर्स और जो मैक्रो इकोनॉमी है उसको थोड़ा पढ़ने के लिए, क्योंकि एक बार अगर आप सही सेक्टर आइडेंटिफाई करना सीख जाएंगे तो आपके लिए लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ और प्रॉफिटेबल अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा अवेलेबल होती रहेंगी। तो जो आज का सेशन है फ्रेंड्स, ये 2026 का जो सबसे पहला सेक्टर रोटेशन सामने दिखाई दे रहा है और स्ट्रॉन्ग सेक्टर रोटेशन दिखाई दे रहा है, उसी के बारे में आज का ये वीडियो होगा। ठीक है, ये स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर है, वी आर नॉट सेबी रजिस्टर्ड, वी आर NISM सर्टिफाइड रिसर्च एनालिस्ट। ओके, सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, 2026 में एक पर्टिकुलर सेक्टर जो अभी अभी अपने सबसे निचले स्तरों से निकलकर ऊपरी स्तरों की तरफ जाते हुए दिख रहा है, इसके जो इन्फॉर्मेशंस, इसके जो सिग्नल्स हैं वो आपको सामने दिख रहे हैं। यही आज के इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे। और कौन सा वो सेक्टर है, चार्ट्स पर कैसा है, और उससे रिलेटेड स्क्रिप्ट्स कौन कौन सी हैं वो आपके साथ में डिस्कस करेंगे। अब आप अगर न्यू कमर हैं, बिल्कुल आपको नहीं पता है, तो हम बता दें कि एक पर्टिकुलर वेबसाइट है चार्टिंग। ठीक है, इससे रिलेटेड हमने एक वीडियो भी डाल रखा है कि इस वेबसाइट को आपको ज़रूर चेकआउट करना चाहिए। तो इसमें ये हमारा ये पेड वर्जन है और इसका जो हमारा लेआउट है वो ये है। आप चाहें तो इस लेआउट को कॉपी कर सकते हैं। इसमें कुछ चार्ट्स पर बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन आ रही है। ठीक है, और वो क्या है इन्फॉर्मेशन? सबसे पहला कि जो अलग अलग लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप के जो स्क्रिप्ट्स हैं उनमें परसेंटेज टर्म्स में 52 वीक्स हाई की तरफ कितने नंबर ऑफ जो स्क्रिप्ट्स हैं वो जा रही हैं। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जितने नंबर ऑफ स्टॉक्स किसी भी एक लार्ज कैप, मिड कैप या स्मॉल कैप्स में 52 वीक्स हाई की तरफ जाएंगे तो दैट मीन्स कि उस एरिया में खरीदारी हो रही है ज़्यादा। ठीक है, अब इसको देखिए कि अभी तक इससे पहले क्या हो रहा था कि दिसंबर के आसपास में जो 52 वीक्स हाई थे वो बहुत नंबर्स बहुत लो थे उसके, वो धीरे धीरे अब बढ़ रहे हैं। दैट मीन्स कि इस एरिया में खरीदारी हो रही है। अब कहाँ खरीदारी हो रही है? लार्ज कैप के अंदर खरीदारी सबसे ज़्यादा हो रही है। ठीक है, लार्ज कैप में जो गैप है वो मिड कैप और स्मॉल कैप की तुलना में बहुत बड़ा है। तो ये क्लियर संकेत है कि खरीदारी शुरू हो रही है। अब समझिएगा कि जब सेक्टर रोटेट करता है या जब साइकिल रोटेट करता है इकॉनमी का, कि जैसे पहले वीकनेस थी, कोई पैसा नहीं लगा रहा था, उसके बाद जब स्ट्रेंथ आ रही है और पैसा लग रहा है, तो पैसा सबसे पहले जो है वो स्मॉल कैप, मिड कैप में नहीं लगता है, सबसे पहले पैसा लगता है लार्ज कैप्स के अंदर। ठीक है, बड़े इंस्टीट्यूशंस खरीदारी शुरू करते हैं तो वो छोटी कंपनियों में नहीं खरीदारी करते, वो बड़ी कंपनियों में करते हैं। तो इस वजह से पहला संकेत आपको यहाँ लार्ज कैप से देखने को मिल रहा है। एक दूसरा एक इन्फॉर्मेशन है जो आपको देखने को मिलेगी, वो पर्टिकुलर है ये पर्टिकुलर चार्ट। इसको ध्यान से देखिएगा, इस चार्ट को। ठीक है, अब ये चार्ट क्या बता रहा है? ये चार्ट बताता है कि सेक्टर वाइज जो स्टॉक्स हैं वो 52 वीक्स हाई के पास में एक एक पूरे पूरे सेक्टर के कहाँ कहाँ हैं। ठीक है, तो अब इसमें ध्यान से देखिए। इससे पहले हम लोगों ने इसके ऊपर कई बार डिस्कशन किया है। वीकली बेसिस पर हम लोग ये जो वेबसाइट है, इसका जो हमारा लेआउट है, ये डिस्कस करते हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो यहाँ चले जाइएगा, इसके जो वीडियोज़ में वहाँ आपको सेक्टर रोटेशन मिल जाएगा। जैसे ये वाला वीडियो था कि रिटेल निवेशक 7 चार्ट कभी मिस ना करें, तो वो 7 चार्ट इसी से रिलेटेड हैं। ठीक है, अब बैंक सेक्टर जो है वो सबसे हाईएस्ट लेवल पर रन कर रहा है, ये हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, ऑटोज, ऑटो इंसिलरी, आपको पता है कि इस बार जो रिजल्ट्स आए थे वो बड़े अच्छे थे। तो पिंक कलर का ऑटो इंसिलरी है, ग्रीन कलर का टेलीकॉम सर्विसेज है। इसके अंदर बहुत ज़्यादा कुछ नहीं हो रहा है। एक पर्टिकुलर चार्ट इनमें बिल्कुल अलग निकल के आ रहा है, और वो क्या है? वो है मेटल एंड माइनिंग का। ये दिख रहा है आपको, ऑरेंज कलर। मेटल एंड माइनिंग के अंदर अचानक से तेजी आते हुए दिख रही है आपको। ठीक है, ये चार्ट्स पढ़ना इसलिए भी ज़रूरी है बिकॉज यहाँ से आपको, अगर आप शॉर्ट टर्म पोजिशनल ट्रेडर हैं या अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर भी हैं, दोनों ही लोगों के लिए ये चार्ट्स बहुत बढ़िया संकेत देते हैं अगर आप थोड़ा सा इसको डिटेल में पढ़ते हैं तो। ठीक, तो यहाँ से हमको संकेत क्या मिला कि मेटल माइनिंग सेक्टर के अंदर तेजी देखने को मिल रही है। तो अब इसको हम क्रॉस वेरीफाई कहाँ करेंगे? इसको हम लोग क्रॉस वेरीफाई करेंगे सीधे सीधे चार्ट्स पे। ठीक है, तो सबसे पहले निफ्टी का चार्ट देखते हैं। अब निफ्टी के चार्ट में देखिए कुछ बहुत पिक्यूलियर हो रहा है। क्या है वो? कि निफ्टी गिरा तो था ऊपरी स्तरों से, ठीक है, 26,200 के आसपास से, लेकिन 50 जो मूविंग एवरेज है, डे मूविंग एवरेज 50 DMA, उस पर सपोर्ट लेने के बाद अब निफ्टी वापस ऊपरी स्तरों पर भाग रहा है, और जो इसका हाईएस्ट लेवल था अभी तक 26,250 के आसपास, उसको ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। पर इसमें एक पिक्यूलियर चीज़ जो हो रही है वो ये है कि वॉल्यूम जो कम हो गया था वो अभी फ्रेश वॉल्यूम आ रहा है बड़ा। ठीक, सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि ADX जो एवरेज डायरेक्शनल इंडेक्स है
वो पॉजिटिव तरफ संकेत कर रहा है। और इस पॉजिटिविटी के साथ साथ आप देखिए कि एडीएक्स लाइन धीरे धीरे अप ट्रेंड में आ रही है। अब एडीएक्स लाइन अप ट्रेंड में आती है तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव तो है ही, पर पॉजिटिविटी के साथ ट्रेंड तेजी से पॉजिटिव हो रहा है। जैसे एक पॉजिटिव होना होता है कि हर दिन 1% 2% बढ़ रहा है, एक होता है कि हर दिन 5 से 10% बढ़ रहा है, ठीक है। तो एडीएक्स लाइन जब अप ट्रेंड की तरफ आती है तो ये बताती है कि स्ट्रेंथ कितनी तेजी से पॉजिटिव हो रहा है, ठीक है। तो निफ्टी ब्रेकआउट देने की कगार पे है अपने हाईएस्ट लेवल को, पर असली खेल है यहाँ निफ्टी मेटल के अंदर। अब ये पूरे सेक्टर की लिस्ट है, अगर आपको नहीं पता है तो ये सेक्टर की लिस्ट आप अपने पास में रखिए, जो भी सॉफ्टवेयर आप इस्तेमाल करते हो वहाँ, और इस सेक्टर की लिस्ट को कम से कम वीक में एक बार आपको दोबारा से गो थ्रू करना चाहिए, देखना चाहिए कि सेक्टर के अंदर क्या हो रहा है। अब निफ्टी मेटल को ध्यान से देखिए। कुछ टाइम पहले भी हमने आपके साथ में ये पर्टिकुलर चार्ट डिस्कस किया था, जब निफ्टी मेटल के अंदर राउंडिंग बॉटम पैटर्न हम आपके साथ डिस्कस कर रहे थे। प्लस इसके साथ में एक चीज़ और, आप लोगों को याद होगा कि हम लोगों ने टेलीग्राम ग्रुप पर अपने मेटल सेक्टर की पूरी स्टडी आपके साथ शेयर करी थी। उसमें 8 से 9 स्क्रिप्ट शेयर करी थी, उनमें किस कंपनी के पास में क्या एडवांटेज है ये भी शेयर किया था। अगर नहीं जुड़े हैं आप लोग टेलीग्राम ग्रुप से तो जुड़ जाइए। और इन सब के साथ में फ्रेंड्स एक इंपॉर्टेंट चीज़ और, इस तरह की स्टडीज़ अगर आप रेगुलर चाहते हैं और ये चाहते हैं कि खुद आप अपना नॉलेज इंप्रूव करें 2026 में, तो हम लोगों ने एक कोर्स रन किया हुआ है, निवेश का पहला कदम। बहुत आसान सा कोर्स है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये पूरा का पूरा कोर्स फ्रेमवर्क बेसिस पे है, कि एक शीट है आपके पास में सामने ऐसी ही पीपीटी जैसी, वो बिल्कुल ईजी लैंग्वेज में शीट होगी। आप उस शीट को देखें, 4-5 पॉइंट्स होंगे और उस फ्रेमवर्क के आधार पे आप चीज़ें सीख सकते हैं। अब ये वो टॉपिक्स हैं जो हमने इसके अंदर कवर किए हुए हैं। इसमें सबसे बढ़िया चीज़ ये है कि ज़्यादातर जो रिटेलर्स हैं उनकी प्रॉब्लम होती है कि उनको एग्जिट फ्रेमवर्क नहीं मालूम होता है, ठीक है। देन कुछ जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स हैं उनको ट्रेड सेटअप चाहिए होता है। कुछ ऐसे लोग हैं जिनको मार्केट की जो मिस्टेक्स होती हैं, अपनी साइकोलॉजिकल मिस्टेक या इन्वेस्टर्स के जो बायस होते हैं उसके बारे में जानकारी नहीं होती है। तो ये सारी चीज़ें इसमें अलग से हाईलाइट हैं, ठीक है। जैसे बहुत सारे लोग हैं, जब हमने पूछा कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है मार्केट में आपकी, तो कहते हैं कि यार प्रॉफिट बुक नहीं कर पाते हैं या लॉस नहीं काट पाते हैं। तो उसके लिए एग्जिट फ्रेमवर्क हम लोगों ने 3 वीडियोज़ में दिए हुए हैं, इनको ज़रूर देख लीजिएगा, एक बार चेकआउट कर लीजिएगा, ठीक है। चलो अब हम लोग आते हैं पर्टिकुलर यहाँ, ठीक। सो निफ्टी मेटल ने राउंडिंग बॉटम दिया था। इस राउंडिंग बॉटम के पास में ही हमने इसको आइडेंटिफाई किया था, आप लोगों के साथ में शेयर भी करी थी वो स्टडी। इसके पीछे रीज़न क्या था, आप लोगों को याद होगा कि गवर्नमेंट इस समय नक्सल फ्री इंडिया का एक कॉन्सेप्ट चला रही है। उसमें गवर्नमेंट क्या कर रही है कि झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, इन एरियाज़ में जो नक्सल की प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर रही है। उससे होगा क्या, उसके बाद ये एरिया क्लीन हो जाएंगे और इन एरियाज़ में माइनिंग शुरू होगी, ठीक है। गवर्नमेंट धीरे धीरे अभी एक्सपोर्ट की तरफ जा रही है, मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट की तरफ जा रही है। उसमें अपनी कंट्री के अंदर जो हमारे पास में जो माइनिंग सेक्टर है उसको हमने पूरी तरह से अभी एक्सप्लोर नहीं किया, तो वो एक्सप्लोरेशन होने वाला है, जिसकी वजह से जो माइनिंग और मेटल सेक्टर है ये सेक्टर बहुत अच्छे से ग्रो करेगा। और इसका एक संकेत देखिए आपको कहाँ देखने को मिल रहा है। क्यों हम कहते हैं आपसे कि आपको ये जो सेटअप हम फॉलो करते हैं आपको इस सेटअप को रखना चाहिए। देखिए बिल्कुल ईजी सेटअप है। वॉल्यूम का ये स्पर्ट आपको दिख रहा है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इससे पहले वॉल्यूम इतना बड़ा कहीं आपको दिखाई दे रहा है नहीं, पिछले 8-10 महीनों में कहीं भी आपको इतना बड़ा वॉल्यूम नहीं देखने को मिला। ये वॉल्यूम आया, इस वॉल्यूम के साथ एक मजेदार चीज़ क्या हो रही है, एडीएक्स देखिए पॉजिटिव क्रॉसओवर दिखा रहा है, ग्रीन ओवर रेड पॉजिटिव क्रॉसओवर है। और इस पॉजिटिव क्रॉसओवर के साथ आप देखिए कि एडीएक्स लाइन भी तेजी से ऊपर आ रही है, ठीक है। जो इसकी मीडियम लाइन है, जो लोअर बैंड है इसका 20 का, उससे ऊपर आ रहा है। तो अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था कि जो तेजी है एडीएक्स लाइन ये बताती है कि वो तेजी कितनी गहरी है, या जो वीकनेस है वो कितनी गहरी है अगर एडीएक्स लाइन ऊपर जाती है तो क्लियर संकेत है कि निफ्टी मेटल्स के अंदर बहुत तेजी से ग्रोथ आ रही है। और ये इस साल का 2026 का पहला बढ़िया सेक्टर रोटेशन है जिसको आपको आइडेंटिफाई करना चाहिए, ठीक है। अब भाई मेजर क्वेश्चन ये होता है कि चलो भाई सेक्टर आइडेंटिफाई कर लिया, अब इसके बाद अगला स्टेप क्या है। तो इसके बाद अगला स्टेप होता है कि आपको उस सेक्टर से रिलेटेड कंपनीज पढ़नी चाहिए। जैसे ये सेक्टर से रिलेटेड कंपनीज हैं, ठीक है, जैसे कोल इंडिया है, एनएमडीसी है, जीएमडीसीएल है, एमओएल है, 20 माइक्रॉन है, संदूर है, ग्रेविटा है। तो जब आप इनके चार्ट्स देखेंगे तो आपको सेम चार्ट मिमिक होते हुए दिखेंगे। आप देखिए, ठीक है, सेम चार्ट मिमिक होते हुए दिखेंगे, आपको कहीं कोई अंतर नहीं मिलेगा। मतलब ऐसा होता है कि जब आप एक सेक्टर के अंदर देखते हैं कंपनीज को, तो सेक्टर में मान लीजिए कि अगर 10 कंपनीज हैं तो उसमें 8 कंपनीज सेक्टर के चार्ट्स के हिसाब से ही चलती हैं। क्यों? क्योंकि सेक्टर का चार्ट उन्हीं कंपनियों का एवरेज लेकर ही बनाया जाता है, ठीक है। तो अगर सेक्टर बढ़िया चल रहा है तो आपको उन कंपनियों का चार्ट भी
तेज़ी से बढ़ते हुए दिखेगा। खैर ग्रेविटा इसके अंदर नहीं आएगा बिकॉज वो रिसाइकलिंग सेक्टर से रिलेटेड, ठीक है। सो इस वजह से आपको ये पर्टिकुलर जो स्टडी है इसको देखना चाहिए, ठीक है। और ये था आज का जो सेक्टर रोटेशन है। तो 2026 का जो पहला सेक्टर रोटेशन है वो है माइनिंग का। अब इसमें करना क्या होता है कि मान लीजिए कि आप एक रिटेलर हैं जो कि शॉर्ट टर्म ट्रेड लेते हैं या फिर लॉन्ग टर्म के लिए आप इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रहे हैं 6 महीने 1 साल के लिए, तो आपको क्या करना चाहिए, आपको ये सेक्टर पढ़ना चाहिए ठीक से, ठीक है। और अगर आप ये सेक्टर नहीं पढ़ पा रहे हैं, आपको नहीं पता है, तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए। जो उसका लिंक होगा वो हम लोग इस वीडियो के नीचे जो डिटेल होगा डिस्क्रिप्शन उसके अंदर डाल देंगे। वहाँ से आपको इसके शॉर्ट छोटे छोटे वीडियोज़ या फिर छोटी छोटी क्लिप्स या छोटे छोटे फ्रेमवर्क भी मिल जाएंगे कि एक पेज 1 पेजर होगा, उस पेज के अंदर कंपनीज़ के नाम, उनके बारे में थोड़ा सा डिटेल्स, कौन सी कंपनी का कैटेगराइजेशन क्या है, ये सब कुछ आपको वहाँ मिलेगा, ठीक है। पर पढ़ना और खुद सीखना बहुत ज़रूरी है, ओके। और जो ये कोर्स है, इस कोर्स का लिंक भी हम लोग वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, ठीक। अगेन लास्ट में एक बार समराइज करने से पहले वीडियोस स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर दे दें कि वी आर नॉट एन ISM सर्टिफाइड रिसर्च एनालिस्ट, वॉट एवर वी हैव शेयर्ड हियर इज टोटली फॉर नॉलेज पर्पस, ठीक है। अगर आपको कोई भी बाय सेल लेनी है तो वो उसके लिए आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह लेनी चाहिए, ठीक है। सो दिस हाउ, ये वो तरीका है जिससे आप 2026 में अपने पोर्टफोलियो को बेहतर कर सकते हैं कि जो सेक्टर का रोटेशन हो रहा है पूरा पूरा उस पर फोकस करिए। इंडिविजुअल कंपनीज, इंडिविजुअल स्क्रिप्ट पे नहीं। एक स्क्रिप्ट पे करेंगे तो आपको एक ही चीज़ मिलेगी, लेकिन अगर आप सेक्टर को आइडेंटिफाई करेंगे, सेक्टर को पकड़ के रखेंगे, तो आपको एक साथ 3 से 4 कंपनियां मिल सकती हैं, ठीक है। और इसके बारे में और ज़्यादा अगर जानकारी चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही साथ आप चाहें तो ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं हम लोग को, ओके। और अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक का बटन दबाना और उसके बाद नीचे अपने कमेंट्स देना बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में। नया साल है, खूब जम के पढ़िए और अपने पोर्टफोलियो के लिए अच्छे से तैयारी कीजिए।